चलो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के समाज का 17वां चैप्टर आर्थिक समस्या और चुनौतियाँ, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में आज पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्या जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, काला धन, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि समस्या देखने को मिलती है। जिनके मुख्य आर्थिक समस्याओं गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, या गरीबी, बेरोजगारी आदि का विद्यार देखने को मिलता है और ये सारी हमको समस्या देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमको पूरे चैप्टर में एक एक करके पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे का तो पहला पॉइंट दिया है गरीबी के बारे में। समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन के मूलभूत आधारभूत आवश्यकता जैसे अनाज, वस्त्र, आवश्यक शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारा हो तो तब समाज में ऐसी स्थिति का व्यापक दरिद्र गरीब कहते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले को गरीब माना जाता है, अर्थात कि रोटी, कपड़ा और मकान भी उनको ना मिलता हो, एक गरीब, एक समय का भोजन भी ना मिलता हो, उसको गरीब कहेंगे। ऐसे वर्गों को हमारे निकटतम गरीब के रूप में भी गिना जाता है। आगे पढ़ेंगे तो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के बारे में। गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति जीते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो उनमें किसको गरीब कहा जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो गरीबी गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबों को व्यक्ति के जीवन के लघुतम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीब के रेखा जैसे नीचे के जीवन जीने वाले लोगों को सामान्य लक्षण है। किसको गरीब कहा जाएगा उसके बारे में बताया है। जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, 2 समय का सुबह और शाम का खाना नहीं मिलता, वो गरीब। ठीक है। रहने के लिए पर्याप्त मात्र जगह नहीं मिलती, अगर घर भी ना हो तो वो गरीब। ना चाहे गंदे आवासों में रहे, मतलब उसकी इच्छा नहीं रहती गंदे में, बाकी फिर भी वो मच्छर वाले गंदगी वाली जगह पर रहता, वो गरीब। ठीक है। कम आयु तक जीता हो वो गरीब। राष्ट्रीय आय में उसका कोई हिस्सा ना हो, गरीब। निरक्षर है वो गरीब। पौष्टिक आहार ना मिले वो भी गरीब। ठीक है। बालक के परिवार के आय में वृद्धि करने, पढ़ने के लिए उम्र में मजदूरी, मतलब जो बालक पढ़ाई की उम्र में क्या होता है कि वो लोग काम करते हैं, ऐसे परिवार को गरीब के रूप में भी गिना जाता है। जो कुपोषण का शिकार है ऐसे लोगों को भी गरीब के रूप में गिना जाता है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के जीवन स्तर ऊंचे लाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए गए उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबों की रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों के आय में बहुत कम होती है, आय कम होती, पैसा कम कमाते हैं, जिसके लिए अत्ययुधी परिवार, गरीब रेखा के नीचे जीने वाले परिवार के लिए मतलब BPL कार्ड बनाया गया है। सस्ते में अनाज दिया जाता है। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कार्ड के राशन कार्ड के रूप में दिया गया है और दुकानों को उच्च मूल्य में की दुकानें कहते हैं। ऐसे दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें, मतलब कम भाव में देने वाली दुकानें कहा जाता है। ऐसे परिवारों को प्रति माह, मतलब हर महीने चीनी, दाल, तेल, नमक, केरोसिन आदि सस्ते दामों पर दिया जाता है। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO ने नियामक बोर्ड और ने प्रस्तुत किया था कि गरीबी रेखा का गणना अथवा तो मापन का अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन सुविधाएं, परिवहन आदि का होने वाले उपभोग, व्यवसाय, आय के ध्यान में लेकर के कैलोरी के आधार के पर जीवन के निश्चित सत्ताओं को गरीबी रेखा, मतलब इस सबका अगर इनके पास कोई चीज़ें नहीं मिलती ये व्यक्ति गरीब माने जाते हैं, ऐसा मानते हैं। गरीबी का मापन के बारे में पढ़ते हैं। गरीबी कैसे हम माप सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो पहले भारत में गरीबी रेखा के जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की 2 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है किसी एक परिवार का विभिन्न वस्तुओं का सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, मतलब कितना खर्च करते वो, और दूसरा है कुल आय, मतलब उनकी कितनी आय है उस, ये दोनों पे हम जान सकते हैं कि कितना मतलब वो गरीब हैं, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष गरीबी के बारे में। समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जी, कपड़े, प्राथमिक आवश्यकताओं का लघुतम बाजार के मूल्य में भी प्राप्त करने के समर्थ ना हो, ऐसे निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। प्लस साग सब्जी, दूध, रोटी, कपड़ा, मकान लेने के लिए ना ऐसे निरपेक्ष गरीब कहते हैं।
सापेक्ष गरीबी किसे कहेंगे? समाज में विभिन्न आय वाले वर्गों में जो वर्ग के अन्य से कम आय प्राप्त करता हो ऐसे को सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि कम से कम कमाता हो ऐसे व्यक्ति को भी गरीब है। जैसे 10,000 10, 20, 30,000 ऐसे 3 व्यक्तियों के अलग अलग आय बांटी होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कम कमाते हैं ऐसे व्यक्तियों को गरीब के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आगे का लेक्चर पढ़ेंगे।